हाय, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये हालत है पाकिस्तानियों की सऊदीया में और दुबई में। सऊदीया में अब यकीन करो ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होकर नहीं दे रहा। अब आज शेड्यूल आना था और आखिर में पीसीबी ने एक बहुत बड़ी चुस मार दी है, भंड मार दिया पीसीबी ने और बोला कि ऐसी की तैसी करो तुम लोग, हमें यहां पर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी। अगर आपको ऑल्टरनेट वेन्यू चुनना है तो आप श्रीलंका चुनिए। लेकिन अब जो है दुबई ने ये साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीजा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफी ज्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीजे किए हैं बैन पाकिस्तानियों के। अब दुबई ने भी कह दिया कि भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी को देखेंगे, तो आपको हम कहना चाहते हैं कि नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा। ये पीसीबी की डिमांड है। इंडिया को बोला है, आईसीसी को बोला है कि अगर आपको ऑल्टरनेट वेन्यू चुनना है, पाकिस्तान के अलावा कहीं और खेलना है हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो आप श्रीलंका चुनिए। क्यों चुनिए? क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे पाकिस्तान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे। उसके बाद जब आईसीसी ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल होगा, तो उसके बाद जो होस्ट नेशन है वो पाकिस्तान है, तो उसको के पास राइट है कि वो कहाँ पे इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू दे। तो मोस्ट प्रोबेबली दुबई के लिए पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी न्यूज़ आ गई है। और वो बुरी न्यूज़ ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम किसी भी पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो वर्किंग वीज़ा पे जाते हैं वो परमानेंट नहीं बच जाते हैं और भीख मांगते हैं, जिससे कि यूएई की रेपुटेशन पूरी दुनिया में ख़राब होती है और फिर दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए यूएई ने ये डिसाइड किया कि हम किसी को वीज़ा नहीं देंगे और जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे बसे हुए हैं उनको वहाँ बाहर डिपोर्ट कर देंगे। हाल ही में 3000 से 4000 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया है और अब आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को चाहे अब चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हो ना हो, लेकिन यूएई ने कहा है कि हम किसी भी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देंगे। तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है और वर्ल्ड लेवल पे इनकी एक और बेइज्जती हो चुकी है। और देखते हैं कि इससे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। हुआ कुछ यूं है कि दुबई की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को वीजास देने से बैन कर दिया। मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो दुबई में टूरिज्म का वीजा लेने नहीं जा सकता। ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊँटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। जो लोग टूरिज्म करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं पाकिस्तानी, उनको वीजा अब दुबई की गवर्नमेंट नहीं दे रही। बहुत बुरी बात है और ये इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में के जो लोग इस टाइम पर दुबई में रहते हैं वो खाली जो है जाकर चैंपियंस ट्रॉफी देख पाएंगे, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख पाएंगे। जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वीजे का इश्यू नहीं है। इंडियन फैंस डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। बोलता है भाई तुम इंडियन हो, बोलता है हाँ मैं इंडियन है, बहुत मुबारकबाद अल हबीबी, इधर आओ तुम मेरे पास चुम्मी लो। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि दुबई की गवर्नमेंट ने जब से पाबंदी लगाई है और उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए और पाकिस्तान का मीडिया ये बात छुपा रहा था कि अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अपना दुबई के अंदर तो फिर शायद पाकिस्तानी टीम को जो है वो वीजाज मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वीजाज नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा झटका था। तो यहाँ पर जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनको, यानी कि जो पाकिस्तानी और अमेराती दुबई के डुअल रेजिडेंट्स हैं, डुअल नेशनलिटी वाले लोग हैं, सिर्फ उनको वीजास दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल पर्सन को वीजास नहीं दिए जा सकते। यानी कि इफ अगर मुझे जाना हो दुबई इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता, मुझे वीजास नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से अब इंडिया हमको वीजा नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया में भी नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं है, वो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए कुछ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं जो कि जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर क्रिकेट से मुताल्लिक कोई हो, तो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है और दुबई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब
यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन मुसीबत यह है कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है, क्योंकि खुद सोचो श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंकन ए टीम जो है वो पाकिस्तान में दौरा आधा छोड़ के चली गई। एक टूर था, पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेल रही थी, वो आधा टूर खेल कर चले गए, तो उनके दिल में वैसे ही हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तो श्रीलंका के लोग हमें कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि भाई हम श्रीलंका में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फैंस आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, नहीं आ सकते, अब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं बताया है कि भाई होगा नहीं होगा, लोगों को इजाजत दी जाएगी, वीजे दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, बट कुछ भी हो सकता है इसमें। नहीं, देखो श्रीलंका कम से कम ये है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान को फारिग कर दिया। ना 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 ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है। तो यहाँ पर ये बात तो बहुत बढ़िया कि अगर श्रीलंका ये बात मान लेता है, और इंडिया एक्चुअली, श्रीलंका नहीं, क्योंकि श्रीलंका वाले तो मान ही जाएंगे अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है होस्ट करने के लिए, या फिर वो को होस्ट बन जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उनको तो फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा आएगा। और श्रीलंका के लोगों के लिए भी बड़ा फायदा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जब वो सीधा सीधा आप कह लो एक तरीके के होस्ट नहीं है, फिर भी उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। उनकी टीम भले नहीं खेल रही, फिर भी वो चैंपियंस ट्रॉफी देखने आएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है अब श्रीलंका के क्रिकेट के लिए कि भाई अगर यहाँ पर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो श्रीलंका में ले जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर इंडिया कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को दुबई का वेन्यू सबसे ज़्यादा सूट करता है। दुबई का वेन्यू इंडिया के लिए एक मतलब विनिंग की गारंटी होती है, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड वहाँ पर बहुत अच्छा है, इंडियन लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इंडिया की बहुत पब्लिक रहती है। ऑलमोस्ट लाइक आप कह लो दुबई के अंदर शायद शेख और पाकिस्तानी मिला लो तो भी इतने नहीं रहते जितने वहाँ पर इंडियन रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे आए हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए आए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इंडिया के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं दुबई में। तो इंडिया मुझे नहीं लगता कि इस बात के ऊपर मानेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए श्रीलंका के अंदर, इसीलिए जो शेड्यूल है वो अब तक डिले कर रहा है। वरना ये शेड्यूल कब का आ जाना था, 100% ये शेड्यूल आ जाना था, और पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा है। देखते हैं क्या होता है। दूसरा, लेकिन अब जो है दुबई ने ये साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीजा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफी ज्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीजे किए हैं बैन पाकिस्तानियों के। इसके पीछे रीजन है, वो रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया पिछले 2 साल से पाकिस्तान को लगातार जो है एम्बेसीज को खबरदार कर रहा है कि भैया आपके देश से हमारे देश में हर महीने हजारों भिखारी घुसते हैं और हमारे देश में आकर भीख मांगते हैं। ये बात यहां तक पहुंची कि डायरेक्टली जो है जो प्रिंस है या प्रेसिडेंट है यूएई और सऊदीया के, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के पीएम को कहा था कि भैया इस मामले पे जरा गौर करें, इसको सीरियस लें, ये प्रॉब्लम्स बन रही है हमारे देश के अंदर। हमारे देश में लोग पूरी दुनिया से आते हैं और जब सड़क पे कोई भिखारी बैठा हुआ मिलता है तो हमारे देश का नाम बदनाम होता है। अब उनको पता नहीं कि ये पाकिस्तानी है, उनको लग रहा है दुबई में भिखारी भीख मांग रहा है। यार लोग तो दुनिया से सोच रहे हैं कि भाई दुबई तो ऐसा देश है कि वहां पे तो दुनिया के सुपरस्टार लोग रहते हैं और ऐसा चमक दमक वाला देश है, लेकिन भिखारी वहां पे जब दिख जाता है तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग वीजे लेके यूएई या सऊदीया जाते हैं तो भैया वो ऐसे वीजे लेके जाते हैं, या बिजनेस करना है, या विजिट वीजे पे जाना है, या मैं स्टूडेंट हूं, या मैं कुछ और हूं, या बहुत सारी चीजें। लेकिन उधर जाकर फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है और बंदा वहां पे जाके भिखारी बन जाता है। लेकिन इस बार यूएई ने पहले ही खबरदार कर दिया पाकिस्तान को कि वीजे पाकिस्तानी फैंस को नहीं दिए जाएंगे। जो यूएई और दुबई में रहते हैं इस टाइम वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान से जो फैंस आएंगे, देखिए लोग बोलेंगे कि इंडिया के मैचेस हैं यूएई में, तो फिर पाकिस्तानी फैंस को जाने की क्या जरूरत है। देखो अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाता है या मैच पाकिस्तान और इंडिया का है तो भैया वो तो यूएई में ही होगा, वो तो कहां होगा, तो उसके लिए तो फैंस आएंगे। तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि भैया पाकिस्तानियों के वीजे तो पहले ही बैन कर दिए थे, बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है। अब वीजे जो है पाकिस्तानी फैंस को नहीं मिलेंगे। असल में ये देश ने इतने प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए। अगर आपको याद हो
जब पिछले साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तब टीम को बड़े मुश्किल से वीजे मिले थे। देखो, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में वो वीजों के लिए तरस रहे थे और बोल रहे थे काफी ज्यादा लेट वीजे मिल रहे हैं इंडिया से, क्योंकि भाई हमको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई अब वो तो आपको पता है कि प्रोसेस लंबा होता है वीजा लेने का, लेकिन टीम को तो वीजे मिल गए, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को बिल्कुल भी वीजे नहीं मिले थे। 3-4 पाकिस्तानी बंदे आए थे, वो भी यूरोप, यूएसए, वहां के सिटीजनशिप ली हुई थी, वहां से आए थे। पाकिस्तान से कोई फैन जो है वो नहीं गया था वनडे वर्ल्ड कप देखने जो है इंडिया में। तो ये अब जो है यूएई की पारी आ गई, यूएई में ये मसला चल रहा है, कल को कोई और देश में ये मसला हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान की सरकार, पॉलिटिक्स, वहां की आर्मी ने इतने प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए अपने लोगों के लिए कि नॉर्मल क्रिकेट फैंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता।